विद्या भारती काशी प्रांत के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी ट्रिग्नोमेट्री क्लास अटेंड कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमने आपको फॉर्मूले को सीक्वेंस से कैसे लाना है इसके बारे में डिस्कशन कर दिया है। तो आज का जो वीडियो होना है वो बहुत ही इंटरटेनमेंट का है। एक्चुअली रीज़न क्या है, आज जो हम लोग सीखने वाले हैं उसमें हम लोग एंगल की वैल्यू फिंगर्स की हेल्प से कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आइए देखते हैं फिंगर की सहायता से 90 डिग्री तक की वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे। देखिए ये आपके पास ग्राफ बना हुआ है, ये फिंगर है आपके पास। फिंगर पे आप देखेंगे ये इस पर एक एंगल डिनोटेड किया जाएगा यानी कि 0 डिग्री, यहां पर 30 डिग्री, यहां पर 45, यहां पर 60 और यहां पर 90 डिग्री की चर्चा होगी। 0, 30, 45, 60 और 90 ये 5 उंगलियों पर आपका पांचों एंगल डिनोटेड है। आइए हम इस पे बात करते हैं कैसे प्लान करना है। यहां पर आपका जो नंबरिंग है वो 0 डिग्री को डिनोट करेगा, 0 को बताएगा। यहां पर हम लोग प्लान करेंगे, ठीक। यहां पर जो एंगल आपको बताएगा वो 0 डिग्री बताएगा। यहां पर जो डिस्कशन होगा वो 30 डिग्री की बात करेगा। यहां पर जो प्लान बनेगा वो 45 को बताएगा। यहां पर जो एंगल बनेगा वो 60 बताएगा और यहां पर 90 डिग्री को डिनोट करेगा। यानी आपकी जो उंगलियां हैं उन पर आप एंगल को डिनोट करेंगे तो ये 0 डिग्री, ये 30, ये 45, ये 60 और ये 90 ये एंगल आपको डिनोटेड हो जाते हैं। अब इनकी हेल्प से हमें वैल्यू कैसे निकालना है इसी पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। आप पहले समझ लीजिए बातों को कैसे क्या करना है। देखिए एक सर्कल आपका एक सिस्टम इस साइड से चलेगा यानी कि लेफ्ट टू राइट, एक राइट टू लेफ्ट चलेगा। दो कंडीशन आपके पास चलने वाला है, ध्यान देंगे। ये जो आपका डायग्राम बना हुआ है इसका प्रोसेस क्या है। अगर मैं आपसे बात डिस्कशन करूंगा 0 डिग्री की, देखिए अंगूठा आपका यहां पर है, अंगूठे की साइड की ओर, अंगूठे की साइड इस साइड की ओर जो आपका डायग्राम बनेगा इधर साइन को काउंटिंग करना है और इस साइड इसके अपोजिट कॉस को काउंटिंग करना है। काउंटिंग क्या करना है, उंगलियों को, जिस एंगल का डिस्कशन करेंगे उस एंगल की उंगली को उस एंगल के बाद की उंगली गिनेंगे और उसमें 4 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे साइन की काउंटिंग करनी है तो साइन का अंगूठा आपका डायग्राम कुछ ऐसे बना हुआ, डायग्राम कुछ ऐसे बना हुआ है तो साइन की उंगली हम लोग यहां पर लाएंगे साइन थीटा के लिए। और जब कॉस के लिए डिस्कशन होगा तो कॉस का प्लान हमारा कुछ इधर से होगा, कॉस थीटा के लिए। एकदम सिंपल प्लान समझिएगा, अपने आप इजीली समझ में आ जाएगा। एक दो मैं निकाल के दिखाता हूं, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। मैंने आपसे कहा अंगूठे की साइड की ओर, अंगूठे की ओर साइन की गणना होगी और इसके अपोजिट कॉस की गणना होगी। गणना करेंगे कैसे, आइए हम आपको एक सिखाते हैं। जैसे मैंने एक प्रश्न आपसे किया कि मुझे वैल्यू चाहिए साइन 0 डिग्री। मैंने आपसे कहा हमें साइन 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का मान अगर हमने आपसे पूछा तो हमने आपसे कहा कि जो साइन की काउंटिंग होगी वो अंगूठे की साइड की, यानी कि इस इधर 0 डिग्री दिख रहा है, 0 यहां पर है, इसके बाद कितनी उंगलियां दिख रही हैं, अंगूठे के बाद कितनी उंगली है, एक भी उंगली नहीं है, अंगूठे के बाद एक भी उंगली नहीं। 0 डिग्री हमारा यहां पर है भैया, इसके बाद एक भी उंगली नहीं है, इसकी संख्या क्या हो गई 0 और 0 अपान कर देंगे यहां पर कितना 4 और निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट और वैल्यू यहां पर निकालेंगे तो वैल्यू केवल और केवल 0 आ जाएगी। यानी हमको ये क्लियर हो गया साइन 0 डिग्री का जो मान है वह 0 होगा। क्लियर होगी बात। थोड़ा सा और आगे हम बात करते हैं, कुछ और थोड़ा देखते हैं। जैसे मैंने आपसे डिस्कशन किया कि हमें वैल्यू चाहिए साइन 30 डिग्री का मान, किसका पूछा मैंने, ये 0 है, इसके ठीक बाद 30 डिग्री यहां पर है। 30 डिग्री के बारे में पूछा, इस उंगली के ठीक बाद कितनी उंगलियां हैं, आपको देखने को मिल रहा है एक उंगली, कितनी है, एक है। आप देखिए यहां पर 30 डिग्री है, इसके बाद अगर उंगलियों की बात करें तो इसके ठीक बाद यहां पर एक उंगली आपको दिख रही है। यानी हमने आपसे कहा अगर हमें वैल्यू चाहिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 अंश, तो उंगलियों की संख्या एक है, इसमें 4 से डिवाइड करिए, स्क्वायर रूट निकालिए और यहां पर आप देखेंगे इसकी वैल्यू 1/2 आपको मिल जाएगी। यानी साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है हमें साइन 45 चाहिए, कितना चाहिए, साइन 45, साइन 45 45 अंश, ये 0 है, 30 है और ये 45, 45 यहां पर है,
इसके बाद कितनी उंगली दिख रही है, अंगूठे की साइड में 2 उंगली दिख रही है, तो यानी कि यहां पर करना क्या है, आप करेंगे 2/4 करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, यानी ये 2 तो आप बाहर नहीं निकल के आएगा, 1/√2 हो जाएगा, यानी sin 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा। डन हो गया। मैंने अगर आपसे पूछा कि हमें वैल्यू चाहिए sin 60 डिग्री, sin 60 अंश, 60 कहां पे दिख रहा है, यहां पर 60 दिख रहा है, इसके ठीक बाद, इस 60 के ठीक बाद कितनी उंगली दिख रही है आपको, 3 उंगलियां दिख रही हैं, 3 उंगली दिखी तो यानी यहां पर हो गया 3 अपान यहां पर 4 से डिवाइड करना, स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये स्क्वायर रूट के अंदर 3 अपान यहां पर 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, यानी sin 60 डिग्री का मान स्क्वायर रूट 3/2 हो जाएगा। बहुत इजी है, एकदम प्लानिंग के साथ कर सकते हैं। हमने आपसे केवल इतना कहा है कि जिस एंगल का डिस्कशन हो रहा हो उस एंगल वाली उंगली के बाद जितनी उंगली आ रही है उसकी संख्या बटे 4 का स्क्वायर रूट बराबर उसकी वैल्यू। एकदम इजी है, प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमें sin 90 चाहिए, कितना चाहिए, sin 90 अंश का मान, sin 90 के बारे में डिस्कशन करना है, मान लीजिए 90 चाहिए हमको, मैंने आपसे कहा sin 90 डिग्री 90 अंश, आप देखिए 90 कहां पे दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, 90 के ठीक बाद कितनी उंगली दिख रही है आपको, 90 के बाद अगर आप बात करें तो यहां से लेके यहां तक की उंगलियां हैं आपके पास, यानी कुल उंगलियों की संख्या काउंट करेंगे तो 4 है, और 4 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 अपान कर देंगे, यहां पर प्लान करेंगे, यहां पर बात बन जाएगी 4 अपान 4 से डिवाइड करना, स्क्वायर रूट निकालना, कैंसल आउट हुआ, यहां पर केवल वैल्यू 1 आ गई, sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी एकदम इजी है, बस केवल क्या करना है, अंगुलियों की संख्या बटे 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू उसकी वैल्यू। आइए हम थोड़ा सा दूसरा देखते हैं कैसे क्या करना है, इसके आगे कॉस का अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कॉस पे हम डिस्कशन करेंगे, कॉस को कैसे आपको जनरेट करना है। चलिए साइन की तो चर्चा आप समझ गए होंगे क्या करना होता है, चलिए यहीं पर हम लोग निकालते हैं कॉस। चलिए यहां पर देखते हैं हम लोग, डायग्राम फिर से देखते हैं, ठीक है, फिर से वही प्रक्रिया है, ठीक है, आइए हम डिस्कशन करते हैं इस पे। वन सेकेंड, प्लानिंग करेंगे, कोई इश्यू नहीं। चले डिस्कशन करते हैं, कोई बात नहीं, यहां पर प्लान हम लोग करेंगे, आप समझ गए होंगे लगभग बातें तो आपको समझ में आ गई होगी, फिंगर पे कैसे क्या डिस्कशन करना, कोई इश्यू नहीं, यहां पर हम लोग प्लान कर देते हैं कैसे क्या बन के आएगा। चले 1 सेकंड के लिए देख लेंगे कैसे क्या करना है फिर से, और 1 सेकंड में बन जाएगा यहाँ पर प्लान। यहाँ पर हमने आपको बताया था ये 0 डिग्री था, ये 30 था, और यहाँ पर 45 था, यहाँ पर 60 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है। हमें कॉस की चर्चा करनी है। कॉस के लिए आप, हमने बताया था आपको उंगलियां इधर की गिननी है, ये कॉस थीटा के लिए हमने कहा था, और आपको बताया था साइन थीटा के लिए हमें क्या करना था, इस साइड की उंगलियां काउंट करनी थी। तो आइए हम एकदम सिंपली प्लान करते हैं, कॉस को निकालते हैं यहाँ पर वैल्यू के फॉर्म में, कैसे क्या निकल के आना है। जैसे मैंने मान लीजिए आपसे पूछा कि cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब 0 यहां दिख रहा है, हमने कहा एरो इस साइड का बना हुआ है, तो 0 के ठीक इस साइड में कितनी उंगली दिख रही है, इधर इधर आप देख रहे होंगे 4 उंगलियां दिख रही हैं, कितनी उंगली दिख रही है आपको, 0 के इस साइड में आपको 4 उंगली दिख रही है। यहां पर हम लोग प्लान बना देंगे, क्या कैसे बन जाएगा इस पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो 0 के प्लान पे आएंगे, यहां पे 4 उंगली इस साइड में दिख रही है, तो 4 उंगली का मतलब हो गया, यहां पर प्लान आप सेट करेंगे 4/4 करेंगे और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और ये कैंसल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने कहा आपसे cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री 30 अंश के बारे में कहा, तो 30 अंश आप डिस्कशन करेंगे, 0 के ठीक बाद 30 यहां पर है, तो 30 अगर यहां पर है तो इसके बाद की उंगली काउंट करनी है, तो इधर 3 उंगली दिखेगी, 30 यहां पर होगा भैया, 30 आपके पास जब यहां पर प्रिंटेड है, यहां 30 है, ये 30 है, इसके बाद की उंगली कितनी है, 3 है, यहां पर बात बन जाएगी 3/4 हो जाएगा
और स्क्वायर रूट निकालेंगे और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट 3/2 हो जाएगा, ये हमारा cos 30 हो जाएगा। ऐसे अगर हमने पूछा आपसे कहा क्या सिक या cos की बात की हमने, cos हो गया, इसके ठीक बाद अगर हमने आपसे डिस्कशन किया कि cos के सिवाय कुछ और निकालना, माने tan निकालना है, हमने आपसे कहा tan 30 डिग्री चाहिए। आपको फॉर्मूला पुराना याद होगा, tan 30 का मतलब क्या हो गया, sin 30 डिग्री अपान cos 30 डिग्री हो गया। और अभी भी अगर आपको याद हो sin 30 का मान 1/√, sin 30 का 1/2 निकाला था हमने जस्ट इसके पीछे देखे होंगे, हमने आपसे sin 30 बराबर बताया 1/2 और cos 30 का मान अभी भी ऊपर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 3/2 है। और आपको बताऊं 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, 1/√3 फाइंड आउट हो गया। यानी कहने का सेंस क्या हो गया, अगर मान लीजिए कॉट चाहिए तो cot थीटा इज इक्वल टू आपने पढ़ा है 1/tan थीटा, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अगर मैंने आपसे कह दिया मुझे सेक थीटा चाहिए तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी cos तो हमने निकाला ही है अभी तक, इस फॉर्मूले से आप ले सकते हैं। हमने आपसे कहा अगर मुझे cosec चाहिए तो cosec के लिए आपको याद होगा cosec थीटा इज इक्वल टू आपने पढ़ा है 1/sin थीटा, इस फॉर्मूले से भी आप चर्चा कर सकते हैं। यानी हमको क्लियर हो गया, यानी फिंगर की हेल्प से, यानी कि उंगलियों की सहायता से 90 डिग्री की वैल्यू कैसे हमें फाइंड आउट करना है। यानी हमने आपसे कहा 0 डिग्री है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है। हमें करना कुछ नहीं है, अगर साइन के बारे में अगर डिस्कशन होगा तो अंगूठे की साइड यानी इस 0 की ओर इस साइड की उंगलियां गिनना है, उसमें 4 से डिवाइड करना, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। कॉस के लिए बात होगी तो इस साइड की उंगलियां गिनना है, एंगल की इस साइड की उंगली गिनना है, 4 से डिवाइड करना, स्क्वायर रूट निकालना, आपकी साइन और कॉस की वैल्यू आ जाएगी। tan sin अपान कॉस, कॉट कॉस अपान साइन, सेक 1/cos, cosec 1/sin की हेल्प से 90 डिग्री की वैल्यू हम आप इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। ये तो फिंगर के बारे में हुआ। अब इसके बाद हम दूसरा तरीका भी बताएंगे। धन्यवाद।